असम नेपाली साहित्य सभा हैन सभाले हामी साहित्य सभाले बोलाएर पटक पटक त्यहाँ गएका छौँ। अहिले पनि चाहिँ यहाँबाट 6 जना हामी जान लागेका छौँ र खुसी लाग्यो। असमको यो गम्छाले फेरि पनि सम्झायो हामीलाई हैन, गोम्छा भन्छन् के यो पहिला बाणासुरको चाहिँ राज्य हो हैन, माइथोलोजिकल बाणासुरको राज्य हो। पछिबाट त्यहाँ अहोम जातिका मान्छेहरू पनि रहे हैन, अनि बोडो जाति हैन र अरू धेरै जाति जनजातिहरू धेरै छन्। र म खालि अरू के भन्न आएको होइन, असाध्यै खुसी व्यक्त गर्नु मात्रै आएको। यहाँहरू आइदिनु भयो हैन, भारतका चाहिँ विभिन्न उसबाट अरुणाचल भयो, असम भयो, मध्य प्रदेश भयो, सबबाट आइदिनु भयो। धेरै खुसी लाग्यो हाम्रो भाषाको हो। र नेपाल र भारतका चाहिँ भारतमा नेपाली भाषा जुन बोलिन्छ, हामीको सम्बन्ध भनेको चाहिँ नेपाली भाषाले गर्दा नै भएको हुन्छ नि हैन। आसामीहरू ठुलो सङ्घर्ष गरेका छन् अथवा भारतका सबैतिर सङ्घर्ष गरेका छन्। नेपाली भाषालाई भारतीय संविधानको अनुसूची 8 मा राख्नको लागि यति ठुलो सङ्घर्ष भयो नि, त्यो अहिले यहाँ भनिराख्नु परेन हैन। सबै यहाँ थाहा छँदैछ र यहाँ आइदिनु भएको धेरै खुसी छु र धन्यवाद छ उषाज्यूलाई यहाँ मलाई समय दिनुभयो यति भन्नुलाई। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ। अबको क्रममा आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिहरूलाई एकदमै छोटो मन्तव्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपस्थित सभी साहित्यकार लोगों, खास करके पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी के आयोजन में यहाँ आए हुए मित्रों, आप लोगों का मैं भरतपुर मेट्रोपॉलिटन एकेडमी की तरफ से इस ज़मीन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। वैसे मुझे भी कुछ बोलना नहीं है, मुझे हिंदी में ही बोलना पसंद लगता है, पर भूल रहा हूँ हिंदी। मैं पढ़ा हिंदी में हूँ, मैं हिंदी में पढ़ा हूँ, मैं क ख हिंदी में सीखा हूँ। मेरा प्राइमरी एजुकेशन पश्चिम बंगाल में हुआ है हिंदी में ही पढ़ा हूँ। मेरा लास्ट यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी पश्चिम बंगाल में ही हुआ है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, पर अभी भूल रहा हूँ। बोलने की हैबिट नहीं है ना, पर भी जितना जानता हूँ टूटी फूटी हिंदी में आप लोगों की स्वागत करता हूँ मैं। और हम बोल चुके हैं एकेडमी की तरफ से यहाँ लोगों यहाँ उपस्थित सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। और आज बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजन किया है हमारी एकेडमी की पार्षद है, वो परिषद सदस्य है उषा, उनने बुलाया है मुझे, इसीलिए आया हूँ। मैं फिर भी आप लोगों का स्वागत इतनी 2 शब्दों में करके विदा हो। प्रयास कर रहा हूँ, प्रतिक्रिया दीजिएगा। शीर्षक है जीवन दर्शन। मनुष्य घना विपत्तियों से क्यों छूटा नहीं, अंधकार में जकड़ा है उजाला कहीं नहीं, बंधन में पड़ा है छुटकारा नहीं मिलता, मुक्ति केवल भक्ति में है उपाय दूसरा नहीं, मुक्ति केवल भक्ति में है उपाय दूसरा नहीं, जानते हुए भी देवताओं को पूजता नहीं, सनातन धर्म में शांति है अशांति नहीं, प्राणियों का रक्षक और कल्याण करने वाला सच्चिदानंद स्वरूप श्री विष्णु है और नहीं, मानव अभिमान से तड़पता खुश नहीं, अज्ञानता अनिष्टकार है बोध करता नहीं, अज्ञानता अनिष्टकार है बोध करता नहीं, धर्मनिष्ठ सज्जन से पूछो जीवन क्या है, आनंद निर्विकल्प तौप में अहमता में नहीं, आनंद निर्विकल्प तौप में अहमता में नहीं, दुरात्मा को नाश करो तब खुशी दूर नहीं, दूसरों को आघात मत करो मंगल नहीं, अगर शांति चाहते हो अभिमान को त्याग दो, अगर शांति चाहते हो अभिमान को त्याग दो, सत्यार्थ को एहसास करो मन जलेगी नहीं, ज्ञान बिना जीवन मनोहर निर्मल नहीं, भक्ति मार्ग में चलो प्यारे पछताओगे नहीं, चांद जैसा कंचन होगा जीवन सच मान लो, भगवान के भक्ति में देर है अंधेर नहीं,
भगवान के भक्ति में देर है अंधेर नहीं। वो 75 साल के हो गए, लिख रहे, मेरा दोस्त भी है। क्या नाम है? भोपाल, वो अशोक बाजपेयी, अच्छा, एक अच्छी कवि भी है भोपाल में। और आप आसाम से भी आई हुई है, आप लोगों का स्वागत है, क्योंकि आसाम से हमारा संबंध बहुत पुराना है। तो हिंदी और नेपाली की बात करें तो हम जो साहित्यिक इतिहास है वो बहुत पुराना है। लेकिन एक बात, पहले यहाँ राहुल सांस्कृतिक आते थे, राहुल सांस्कृतिक और महाकवि देवकोटा के बीच में संबंध अच्छा था र उन्होंने देवकोटा को पढ़ा और नवबारह टाइम में, मेरे विचार में 1953 में उन्होंने लिखा कि देवकोटा अकेले ही पंत प्रसाद निराला है। देवकोटा अकेले ही पंत प्रसाद निराला है। यहाँ पर होता क्या है कि हम नेपाली हिंदी को तो पढ़ते रहे थे, हिंदी वाले नेपाली को पढ़ते नहीं, क्योंकि वो लैंग्वेज में नहीं जा रहा है ना, हिंदी में नहीं जा रहा, वो जाना चाहिए। हमें एक दूसरे को पढ़ना है, हाँ, वो ये अनुवाद जरूरी है। इसीलिए आप तो पूर्वोत्तर भारत साहित्य की बात कर रहे हैं ना, वहाँ पर पहले वो अविनाश भी थे, है ना, अविनाश श्रेष्ठ, अभी वो ऑस्ट्रेलिया है, और वहाँ पर ये हमारा हरिभक्त कटवाल भी थे, है ना। तो अच्छा लगा ये जानकर कि ये इतिहास बहुत पुरानी है। फिर उस देवकोटा के बाद में, देवकोटा के काल में एक भगवान शाह है, राजदूत हुआ करते थे, वो हिंदी के बहुत अच्छे कवि है। उन्होंने नेपाली कविताओं को एक अच्छे अनुवाद किया है। भगवान शाह है, शिव प्रसाद सिंह, सुमन मंगल हुए, और पीछे बहुत से राइटर उधर से भी है, इधर से भी है। कनेक्शन क्या है तो वो हिंदी, इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश कनेक्शन नहीं है, इंग्लिश नहीं है कि हिंदी। हम भी हिंदी समझते, वो भी हिंदी समझते, लिख लेते, पढ़ लेते। अभी वो आप पूर्वोत्तर से है ना, अरुणाचल से, और अरुणाचल के ऊपर एक मेरा दोस्त है, अब वो बड़े भैया जैसा है, उदय प्रकाश, उन्होंने बहुत अच्छी कहानी लिखी है। वो कहानी का नाम है पीली छतरी वाली लड़की। हाँ, बहुत फेमस भी हुआ है। उदय प्रकाश आप तो जानते ही होंगे, एक अच्छे से राइटर उन्होंने लिखी है। सो आसाम से तो हमारे ऐसे संबंध है कि आप अब देखिए है ना, वहाँ से अभी एक मेरा दोस्त है सरिता शर्मा ने अभी मुझे मैसेज किया है, मैंने ये डाल दिया और उसने किया है कि वहाँ मेरे एक दोस्त आ रही है, उनको नमस्ते कहिएगा, मैं आपको नमस्ते कह देता हूँ। अभी सरिता जी अब आ रही है, आप लोगों को सुनने को मिला। ये संबंध तो मजबूत है ही। अब हमें क्या करना चाहिए कि एक दूसरे को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम समान है भाषा के दृष्टिकोण से भी और दूसरे दृष्टिकोण भी एक दूसरे को पढ़नी चाहिए। मुझे आप लोगों को यहाँ स्वागत करते हुए बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। दिल हुम करे बोलता है ना वो भूपेन हजारिका वाला। जरा मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। और एक बात मेरा निवेदन क्या है कि हम हिंदी भाषी हो या दूसरे भाषी हो, भारतीय साहित्यकार नेपाली साहित्य को पढ़े, नेपाली साहित्यकार भारतीय साहित्य को पढ़े। और हमारे लिए सबसे सहज माध्यम हिंदी है, इंग्लिश नहीं है, मराठी नहीं है, वो जो दूसरा भाषा तेलुगु नहीं, हिंदी है। इसीलिए हिंदी की संभावना नेपाल में बहुत है। हिंदी हम समझते भी है, हिंदी में हम लिखते भी है, और एक है फिर हम विश्व मानव भी है। इसीलिए हमें बृहत्तर साहित्यिक उसका सोच रखना भी है। ये तो बॉर्डर है, राजनीतिक बॉर्डर हो जाता है, कभी जियोग्राफिकल बॉर्डर हो जाता है, इसको हमें क्रॉस करना है। ये साहित्य ही हमें क्रॉस कराएगी, ये भाषा ही हमें कराएगी। ये भन्ते हुए मैं उषा जी को, साहित्य संगम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय व्यक्तित्वहरू नेपाल की तरफ से, भारत की तरफ से यहाँहरूको मैं नमन करता हुआ मैं कहता हूँ कि एक कवि वो क्या होता है कि विश्व मानव होता है। एक तो भूपेन हजारिका एक कविता है ना, वो गीत है ना हिंदी में, आमी जाजाबो, आमी एक जाजाबो हो, भने वो उसका जैसा स्पिरिट होना चाहिए। धन्यवाद। प्राध्यापक आदरणीय रञ्जना भण्डारी रञ्जुजीलाई 2 शब्द, एकदमै छोटो 2 शब्दको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भारतबाट आउनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वज्यूहरू, प्रमुख अतिथिज्यू सम्पूर्णलाई मेरो हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। आजको कार्यक्रममा मलाई साह्रै गाह्रो हुँदाहुँदै पनि मलाई भारत र नेपालको बिच धेरै नजिकको सम्बन्ध हुन्छ र भएको पनि छ। र हाम्रो उषाजी पटक पटक भारत गइराख्नु भएको छ। अहिले पनि मलाई जाम भन्नुभयो, त्यो समयले गर्दा म जान सकिनँ। आज पनि अक्सफोर्ड मिट प्रोग्रामलाई छोडेर यहाँहरूलाई स्वागत गर्न म यहाँ उपस्थित भएको छु। यहाँहरूलाई स्वागत। अब यहाँबाट कार्यक्रम सकेर हजुर उहाँहरूसँगै जाउँला भन्ने थियो, तर समयले गर्दा मैले जान सकिनँ, क्षमा प्रार्थी छु।
भन्दै म 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद। था कॉलेज में, अपने कॉलेज में एक प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम छोड़कर वो यहाँ आ रही हैं आपके लिए, हमारे लिए। आदि जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब के क्रम में सर के लक्कास पौडेल सरले थोरै शुभकामना दिन्छु भन्नुभएको छ, उहाँलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। छाया समेती मन चोर भाग्य, एकान्त पारिकन दृष्टि राखी, माया समेती कन मन चोर भाग्यो, माया समेती मन चोर भाग्यो। धन्यवाद। वैदेही कोठारी जी, हाम्रो बहिनी पूजा सुनवार जी, मैले पूजा को नाम बारम्बार बिर्सिरहेको छु, और वहाँ पर हाथ ऐसा कर रहे हैं और भोपाल से आए हैं। तुमुल सिन्हा जी और तुषार कोठारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन। आप सबका धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और ये माहौल बन गया, आपको ये स्वागत करने का अवसर मिला, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब टाइम नहीं है, नहीं तो मैं 2-4 लाइन और भी पढ़ती।